गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? हम सब बहुत बढ़िया सर। हम भी अच्छे हैं। आज हम जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल देखेंगे। यस सर। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने आर्किमिडीज एक यूरोपियन वैज्ञानिक थे, ठीक है। विज्ञान आपने पढ़ा है आर्किमिडीज के बारे में? देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इस सिद्धांत पर आज बड़े बड़े जो सीप तैरते रहते हैं ना समुद्र में, ये इन्हीं के सिद्धांत पर है। आ रहा है समझ में? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही आज बड़े बड़े जो सीप होते हैं ये सब समुद्र में, नदी में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इधर देखिए सभी लोग, बुक को आप बंद करो, चुपचाप इधर देखो, लेक्चर सुनो। आर्किमिडीज की एक स्टोरी है। आपने अगर बुक ले गया होगा मेरा, मैं एक बार दिया था, तो उसमें आपने पढ़ा है कि नहीं कोई? तो उनका कहानी जान रहे कि नहीं, भूल गए? बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं कि आर्किमिडीज अभी के लैंग्वेज में साइंटिस्ट कहा जाए, उस समय जो है वो राजा के एक विशेष यही सब डिपार्टमेंट देखते थे, ठीक है, विज्ञान डिपार्टमेंट समझिए। तो जो आर्किमिडीज थे, एक बार राजा जो है कुछ सोना देते हैं, ठीक है। उस सोना को जो है अब जौहरी जो है, जो भी कारीगर जो बनाते हैं, वो बना के लाए। तो राजा को शक हुआ कि ये जो सोना जितना मैं दिया था बनाने के लिए, क्या उतना है, एकदम शुद्ध है कि नहीं, कि मिलावट थोड़ी किया है। तो इस प्रकार से आर्किमिडीज को बुलाया गया और उसका जांच करने को कहा। अब अभी तो आधुनिक टेक्निक नहीं है कि जो है आप तुरंत हर चीज को बना ले, पहचान ले, जान ले। ऐसा तो पहले नहीं हुआ करता था, होता था क्या? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आर्किमिडीज ने अब उसको ले गए, ठीक है। अब उसने अलग अलग मेटल का डेंसिटी चेक करते रहे कि क्या होगा डेंसिटी, यही सब सोचते रहे, ठीक है। एक दिन जो है आर्किमिडीज जी नहा रहे थे बाथरूम में थे अब, तो ऐसे टब में नहा रहे थे, ऐसे जिस नहाने का एक होता है ना, बाथ टब जो होता है, उसमें नहा रहे थे। पहले कुछ और कर रहा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ी में कोठना बोलते हैं शायद, जैसे पानी रखते हैं, तो क्या पता उस समय उस प्रकार कर रहा होगा, ठीक है। जानते हैं ना कोठना? हाँ, जानते हैं, ठीक। हाँ, तो क्या पता जो है पहले उस, अभी तो आप लोग उसी प्रकार के कोटना में आज जो है मनुष्य नहाता है, समझो, मजाक नहीं है। क्यों जी, पीछे वाले गलत बोल रहा हूँ? तो आर्किमिडीज जब उसमें नहाए तो कुछ पानी बाहर आ गया। और वो जो सोच, अब वैज्ञानिक लोग क्या होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। उनके दिमाग में जैसे ही नहाए, वो जिस हालत में थे, वो चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका, ठीक है। उसका मतलब आपने, इसका मतलब मैं जो बुक दिया हूँ उसको सही से नहीं पढ़े आपने। तो ये क्या मतलब था? यूरेका, यूरेका का मतलब होता है मुझे मिल गया, मिल गया, मैंने ढूंढ लिया उस चीज को जो चीज मैं खोज रहा था, उसको कहते हैं यूरेका, यूरेका। उनके भाषा में वही कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानी है, तो उस कहानी पर तो हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उन्होंने क्या बताया, तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, क्या हुआ, फुल पानी को भर देते हैं। ये देखिए भर दिए पानी को, ये फुल भराया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वस्तु जो है इसमें इंटर कराया, प्रवेश कराया, किसने? आर्किमिडीज ने। और कुछ जो पानी इस जब ये अंदर गया, इसी पर हम स्टोक के नियम तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पानी जो है बाहर आया, उसको उन्होंने, आर्किमिडीज ने क्या किया, एक पात्र में कलेक्ट कर लिया। किसने कलेक्ट कर लिया? आर्किमिडीज ने, ठीक है। मान लीजिए इस जो वस्तु है, इसका जो भार है मान लीजिए 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम। और जो पानी बाहर निकला, मान लीजिए 20 किलोग्राम का पानी बाहर आ गया, ठीक है। 20 केजी पानी मान लीजिए वेट किया तो बाहर आ गया। तो 50 माइनस 20 बराबर कितना केजी हो गया? मतलब ये जो वस्तु है पानी के अंदर 30 केजी का हो गया। इसीलिए आप देखना, मतलब
आर्किमिडीज ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किस पानी के अंदर, ध्यान सुनिएगा अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, पानी के अंदर किसी भी वस्तु का भार कम होता है। इसीलिए आप देखना जैसे पुष्पा 2 पिक्चर है, कई पिक्चर में देखना लकड़ियों को जो है पानी से जो है कई लोग उठा उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उसका वजन पानी में एक्चुअल में कम हो जाता है। किसी भी चीज का किसी भी वस्तु को आप पानी में जो है रखिए, उसका वजन जो है थोड़ा कम हो जाता है। अब ये मत बोलना सर रुई को जो है डाल देते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि द्रव के अंदर किसी, हाँ बिल्कुल, जो द्रव के अंदर किसी वस्तु का भार में क्या आता है, कमी आता है। आप महसूस करके देख लीजिएगा, आ रहा है समझ में। जैसे आप एक चीज नोटिस करना, आप लोग कुएं से पानी निकाले हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझ, कितने लोग निकाले, हाथ खड़े करो। जो निकाले हैं वही समझेंगे, और जो नहीं निकाले हैं ना, उसको मेरे गाँव, मेरे घर में कुआं में ले जाऊंगा, आना कभी मेरे गाँव, ठीक है। कितने लोग नहीं दे निकाले हैं पानी, हाथ खड़े करो। हमने तो बहुत निकाला है कुएं से पानी, सच में। नहीं निकाले हो 4-5 लोग। तो आप जब कुएं से पानी निकाले तो आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, आपने निकाला ना, चलो बताओ क्या महसूस किया। बस बाल्टी को डाले निकाल लिए। नहीं सर, वो मतलब ऐसे 2-3 बार फेंकते हैं। 2-3 बार ऐसे ऐसे करके फेंक। नहीं ऐसा नहीं सर, बाटी को उसमें डालते पानी में, फिर उसको थोड़ा ना बिड़ा सा करते हैं बाटी को, मतलब फिर वो उसके अंदर आटा। आप बताइए नीरज, आप गांव से हैं, बताइए। ये लोग तो बहुत दिन से शहरों में रहते हैं, आप तो गांव में हैं, बताइए। क्या पानी में डालते हैं रस्सी से बाल्टी को, फिर रस्सी से डालते हैं, रस्सी में रस्सी में रहते हैं, फिर क्या करके, नहीं वो बेढ़ा करके बोल रहे, बेढ़ा करके डालते हैं। या तो बेटा हिंदी ही बोलो या छत्तीसगढ़ी करो, बोलो बेढ़ा करके डालते हैं, ये क्या हुआ। चलो अच्छी बात है, मैं आपके भाव का सम्मान करता हूँ, लेकिन या तो आप हिंदी बोल रहे हैं या छत्तीसगढ़ी ही बोल रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी मैं समझता हूँ नहीं जी, या बिहारी बोल लीजिए। नहीं समझ लो। चलिए आप बताइए नीरज, क्या महसूस किए। तो मैं बता रहा हूँ आपने क्या महसूस किया होगा। हाँ आप बताइए। जब आप कुएं में बाल्टी फेंकते हैं, तो जो आप बाल्टी, जो कुएं के अंदर में जो बाल्टी रहता है पानी के अंदर में, ठीक है, वो पानी जो है भारी नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो पानी से निकल जाता है वो भारी लगने लगता है। महसूस किए हो, सच बोलो क्यों। कैसे काव्या, वो ही बोल रही थी बेटा, नहीं ना। हाँ बोलो। नहीं, अंदर गया तो पानी तो भराया ना, तभी तो बाहर आया पानी भर के। जब वो बाल्टी अंदर जाएगा तो पानी तो भराएगा ही ना। तो जब बाल्टी जब पानी भरा गया तो कुएं के अंदर में उसको भार महसूस नहीं होता है उसमें, लेकिन जैसे आप निकालेंगे ना वजन नहीं लगता, या तो खींच नहीं पाते हो, या तो किसी को बोलते हो आप भी खींचने के लिए आना, ठीक है। समझे कि नहीं इस बात को आपने। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है, बड़े ध्यान सुनिए, किसी भी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। पता था ये बात, किसी को नहीं पता था। नोटिस करके देखना, आप किसी बड़ी से बड़ी वस्तु को जो है पानी में डाल दीजिएगा और उसको आप अंदर में थोड़ा धक्का दीजिएगा, वो आसानी से आपको खींचा जाएगा, लेकिन आप बाहर में जो है उसको नहीं कर सकते। जैसे आप लोग तैरते रहते हो, कई लोग देखना, आप उसको नॉर्मली ऐसे नहीं खींच सकते हो, लेकिन उसमें आसानी से जो है कई लोग देखना एक के ऊपर एक जो है चढ़ के जो है बैठ के जो है खेलते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, करते हैं कि नहीं। बच्चे लोग खेलते रहते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक कूद रहा है, तो भार महसूस उतना नहीं। लड़के लोग ऐसा करते हैं जनरली, ठीक है। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज ने ये कहा कि इनका ये थ्योरम ये था कि किसी पिंड को किसी द्रव के अंदर, बोलिए किसी पिंड को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड वाटर के अंदर यदि क्या कर दिया जाए, पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, या जरूरी नहीं कि पूरा ही डुबाया जाए, कम भी डुबा सकते हैं, तो उसके भार में क्या आता है बेटा, कमी आता है। और यह कमी उसके द्वारा, और ये जो कमी है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आपको, समझ में आया आप सभी को समझ में। फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी पिंड का, लिखिए, यदि किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाए, किसी द्रव के अंदर पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबाया जाए,
तो उसके भार में कमी आती है, तो उसके भार में कमी आती है, और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अब इसको आपको प्रूफ करना है, मैथमेटिकल आपको डेरिवेशन बनाना है इसका। ठीक है, क्या था लास्ट लाइन बताओ ना बेटा, तभी बोलो। और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, हम चित्र से समझते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? ये जो है द्रव है, इस तरीके से हमने द्रव को फिलअप कर दिया, ध्यान से देखिए। और ये द्रव है, और इस द्रव में हम देखते हैं एक हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु मान लेते हैं जो इस तरीके से है, सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, ओके। ये अंदर की ओर जो देखो, कोई भी पानी में है तो आप जानते हैं, आप खुद पानी में डूबते हैं, या आपको मैंने बताया कि बैलून को जब आप डुबाते हैं तो आप देखिए उसको अंदर की ओर से धक्का मिलता है, बाहर से आप बाहर से फोर्स देते हैं तो अंदर जाते हैं, तो अंदर से तो फोर्स लगता है ना। तो ये F2 फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, F2 फोर्स किधर लगेगा, और ये जो F1 फोर्स है ये किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। यहाँ का प्रेशर P1, तो यहाँ का प्रेशर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या मान लेते हैं, A है। सब जगह क्या है, इसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A मान लेते हैं। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, चलो रहने दो। ठीक है, और यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं बेटा x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को h, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को x। यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, और इसका भार नीचे की ओर लगेगा जो क्या है, mg है। ये सब पहले भी आप देख लिए थे। बताइए फिगर में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? पूछो कुछ, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं जी। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या आपको बताएंगे, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव। ये जो पिंड है, इस पिंड ने कितना द्रव जो है यहाँ से हटाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंड द्वारा हटाया गया द्रव, मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना लिक्विड जो है लेफ्ट किया गया, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना वाटर क्या किया गया, लेफ्ट किया गया, बाहर किया गया, उसको हम मान लेते हैं W। क्या मान लेते हैं? W। तो वो क्या होगा, इसका एक भार होगा mg। क्या होगा, उसके कितना हटाएगा भाई, उतना ही हटाएगा जितना उसका भार है। कोई भी वस्तु उतना ही पानी हटाएगा जितना उसका भार रहेगा। मान लो 50 किलो का है तो जो है जितना अंदर जा रहा है उतना, मतलब अभी हमने बताया जैसे 50 है तो 20 किलोग्राम बाहर निकल, 30 बच्चा, अंदर में उसका कमी हो जाता है, इसी को हमें बताना है। तो मान लीजिए उसने mg जो है बाहर निकाला। mg जो है आप जानते हैं W बराबर डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, D इक्वल्स टू m/v, याद है? तो m बराबर d भी होता है क्या? नहीं होता ना। D बराबर m भी होता है तो m बराबर d भी होगा, नहीं होता है? तो फिर कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? लिख दूं क्या? D बराबर m भी होता है तो m बराबर d भी होगा कि नहीं? वही तो बोला, तुम नहीं कहा थे। ठीक है, होगा कि नहीं? हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dVg लिख सकता हूँ, dVg। अब W बराबर D का D और V आयतन को हम इसके AH लिखते हैं, Hg। इतना जो है उसने
क्या किया, पिंड द्वारा हटाएगा, जब पिंड द्वारा हटाया गए, सॉरी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, द्रव का भार, जो द्रव हटाया गया पिंड के द्वारा वो इतना है DHG, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार वो क्या है, W बराबर DAHG। ठीक है, मतलब उसने जो है, उस पिंड ने जो है इतना भार जो है क्या किया है, निकाला है। क्या कौन सी लाइन, सर ये बी के बदले एच कहां से आई? ये वॉल्यूम, इसके पहले हमने लेक्चर में पढ़ा है ना कि वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो उसके एरिया और उसके हाइट के इनटू होगा करके, याद कीजिए आप लोगों को मैं पढ़ाया था, आया। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लेते हैं कि उस द्रव के अंदर कितना जो है, उस ध्यान से अगर आपको आर्किमिडीज का पहले लिखना बंद करें आप लोग, आर्किमिडीज का सिद्धांत को बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है, बहुत थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं बोलना चाहता हूँ उसके थ्योरिकल को आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं वो। अब उस पानी के अंदर उसका वास्तविक, उस पानी के अंदर उसका भार क्या है, तो पानी के अंदर वो पिंड को बाहर निकालोगे तो 50 किलो का ही रहेगा वो, लेकिन उस पिंड के अंदर जो उसका वेट है वो कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी भार बोलेंगे, विर्चुअल वेट हो गया उसका, हुआ कि नहीं, विर्चुअल वेट हो गया ना, मतलब आभासी भार हो गया वो, समझे कि नहीं। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, आप लोग कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ये एक बोतल है, इसको मान लो पानी के अंदर मैंने डुबा दिया, फुल भरा है तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, तो ये मान लीजिए 1 किलो का है, तो ये बाहर भी इसको निकालूंगा तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन जब ये अंदर में डूबा तो इसका वेट जो है, मैंने कहा, आर्किमिडीज ने कहा कि कम हो जाता है, कम होता है, तो वो कम जो है उसको हम क्या, कौन सा वेट मान रहे हैं, वर्चुअल वेट। ठीक, आभासी भार, कौन सा भार, पिंड पर परिणामी बल या आभासी भार। ठीक है, पिंड का परिणामी भार या आभासी भार, इसको हम W डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, W डैश। ठीक है, बोलो यहाँ तक, मतलब उस पिन के अंदर जो है, अब उस मतलब उस पात्र के अंदर, उस जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर उस वस्तु का वेट कितना है, अभी वो तो 50 किलो का ही है, लेकिन उसमें कम हो जाता है। आप लोग कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, थोड़ा ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कोई 50 किलो का वस्तु है, तो 50 किलो का वस्तु अंदर गया तो कम हो गया, कम हो गया कहने का मतलब उसके वेट में कमी, ऐसा होता है, लेकिन वो 50 का 30 नहीं हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, वो तो कुछ पानी बाहर निकल गया है ना उसकी जगह, समझे। तो जितना बाहर, कंफ्यूज हो गए क्या आप, हो गई, लो बताओ, मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। पानी के अंदर जाने में उसका वेट कम हो गया ऐसा, हाँ फील होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में नहीं होता, उसी को कहा जाता है आभासी है वो, ऐसा आभास होता है हमको, समझ में आया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं उसका जो भार है वो क्या है, नीचे की ओर जो लग रहा है mg माइनस क्यों, ये ऊपर की ओर जो भार लग रहा है वो क्या है, F2 माइनस F1, समझ में आया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, वो नीचे की ओर लग रहा है ना F1, तो F2 को लिख दिया इसलिए। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कंफ्यूज मत हुआ करें, फिजिक्स है ये। W डैश इक्वल टू mg माइनस F2 को क्या हम P2 नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझे, P2a, हाँ P2a, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो उसको P2a लिख सकते हैं। मतलब आपने पास्कल के नियम से पढ़ा है ना, F1 देखो, F2 को आप P2a लिख सकते हो, माइनस इसको P1a लिख सकते हो, समझ में आया, पास्कल का नियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, याद आया। W डैश इक्वल्स टू mg माइनस a को कॉमन ले लीजिए, a को आप कॉमन लेते हैं तो आपने ये भी पढ़ा था कि, आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, P बराबर DGH होता है, आपने पढ़ा था पास्कल के दूसरे नियम, याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, याद आ रहा है कि नहीं, कि खाली ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। ठीक है, इधर बॉयज, मोनिका बेटा नींद आ रहा है क्या आपको, नहीं सर क्यों दुख रहा है, मेडिसिन नहीं लेती, मेडिसन मतलब मेडिसिन नहीं लेती, दवाई नहीं लेती। मेडिसिन बोलिए, मेडिसिन नहीं होता है। ठीक है, आप हंसा देती हैं जी, ठीक है, चलिए ठीक है।
चलिए साइलेंट, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे आए थे? P2A। हाँ, इसको हम DGH लिख सकते हैं। तो ये देखिए DG और H, इसकी हाइट क्या है? ये P2 की हाइट क्या है? P2 का तो ये H है, और यहाँ से लेंगे तो H प्लस H होगा, X प्लस H होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ H प्लस X माइनस ये हो गया DG, और ये P1 का क्या है वैल्यू? P1 यहाँ पर है, मतलब X, DGX। समझ में आया? फिर से समझाऊं क्या? नहीं आया? ये A दोनों में है, कॉमन हो गया। P2 को हम लिख सकते हैं DGH, लिख सकते हैं ना, उसमें आपने पढ़ा है पास्कल लॉ में। तो जब लिख सकते हो उसको, तो D का D, G का G, और H मतलब उसकी हाइट। तो इसकी हाइट क्या है? ये P2 का हाइट यहाँ से X है, यहाँ H है, तो X प्लस H या H प्लस X लिखिए, जैसा आपको ठीक लगे। लिख दिया, माइनस का माइनस, P1 का P1 को भी आप DGH लिख सकते हो, और उसकी हाइट क्या है? तो P1 यहाँ पर है, इसका हाइट X है, तो X। अब समझे? आगे देखिए, W डेज बराबर mg माइनस a dgh, ठीक है, प्लस dgx माइनस dgx। मजा आ रहा है फिजिक्स? अब ये कैंसिल हो गया। आर्किमिडीज ने तो खाली सिद्धांत दिया, उसके ऊपर देखो बड़े बड़े आसीप चल रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे देखिए, W डेज इक्वल्स टू mg और माइनस dagh, ऐसे लिख लो बूढ़ा में आगे पीछे करके। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यही उसका आभासी भार है, जो क्या mg माइनस w है ना? है कि नहीं? mg माइनस w है ना, ये w बराबर dahg है ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो भार होता है, ये वस्तु का एक्चुअल भार है, ये mg, किसी वस्तु का जो भार है उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के को घटा देंगे, तो उसके मतलब आभासी भार वो होता है। मतलब किसी, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक पात्र में, मान लीजिए इस पात्र में 50 किलो का वस्तु को आपने डाला, ठीक है, तो 50 kg उसका भार हो गया। माइनस करेंगे, उसके द्वारा कितना द्रव बाहर किया गया, ये द्रव निकाला गया, तो मान लो 20 kg का निकाला, तो माइनस 20, तो ये 30 हो गया। इसका मतलब वो वस्तु जो है पानी के अंदर 30 किलो का अपने आप को फील करेगा। समझ आया अब आपको? ये फॉर्मूला यही बोल रहा है, आया कि नहीं? समझ आया? आप खुद पानी के अंदर जाएंगे ना, तो आपका वेट जो है आपको ऐसा फील होगा कि वेट क्या है, कम है, हल्का लगता है। अरे समझ में, कभी फील करके देखना तरिया वरिया में जाके। अब घर में नहाते हो, ऐसे झिलक लेते हो, एक बाल्टी में नहा डालते होगे, कैसे? गांव के लोग पूरा का पूरा स्विमिंग पूल में नहाते हैं, बड़ा सा, कई एकड़ का। तरिया में नहाते हैं ना गांव के लोग, तालाब में, तरिया मतलब तालाब। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? इजी है? कुछ पूछना है कहीं से पूछ लीजिए, उसके बाद नोट करना, पहले पूछो। पक्का आपको? ठीक है भाई, अब आ गया तो नोट करो।